साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है मन की सकारात्मकता। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार की वजह से दूर दूर तक लोग उसे जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वो खेतों से काम करके लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। वो उसी के बारे में बात कर रहे थे। सोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वो लोग तो उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था सोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं कि वो अच्छा होने का दिखावा करता है। सोहन ने इससे पहले केवल अपनी तारीफ सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। और अब जब भी वो लोगों को बात करते हुए देखता था तो उसे लगता था कि वो उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ भी करता तो उसे लगता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि अब सोहन बदल गया है और उसकी पत्नी भी पति के व्यवहार में आए हुए बदलाव से दुखी रहने लगी। एक दिन पत्नी ने पूछा, आजकल आप इतना परेशान क्यों रहते हैं? मुझे इसका कारण बताएं। सोहन ने उदास होते हुए पत्नी को उस दिन की बात बता दी। पत्नी को भी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। पत्नी कहने लगी, स्वामी, मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनसे कोई हल पूछते हैं। अगले दिन वो दोनों महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। सोहन ने सारी घटना संत को बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ। साध संगत जी, वो संत महात्मा जी सोहन की समस्या समझ चुके थे। वो कहने लगे, बेटा, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ाओ और आज रात तुम मेरे शिविर में ठहरो। सोहन ने ऐसा ही किया। रात हो गई। जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक से मेंढकों की आवाजें आने लगी। सोहन कहने लगा, ये क्या महाराज, यहाँ इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? तब महात्मा जी कहने लगे, पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के समय उस तालाब में मौजूद मेंढक अपना राग अलापने लगते हैं। सोहन ने कहा, महाराज, ऐसे में यहाँ कोई सो कैसे सकता है? सोहन को तो चिंता होने लगी। महाराज जी कहने लगे, हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। हो सके तो तुम ही हमारी मदद कर दो। सोहन कहने लगा, ठीक है महाराज। इतना शोर सुनकर तो लगता है कि तालाब में मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूर लेकर आता हूँ और इन मेंढकों को पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूँ। और अगले ही दिन सोहन सुबह सुबह 50-60 मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। संत महात्मा जी खड़े हुए सब देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। शुरुआत में 8-10 मजदूरों ने ही तालाब में जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी ही देर की मेहनत में सारे मेंढक पकड़ लिए गए। जब सोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50-60 मेंढक ही पकड़े गए थे, तब उसने महात्मा जी से पूछ ही लिया, महाराज जी, कल रात तो इस तालाब में हजारों मेंढक थे, भला आज वो सब कहाँ चले गए? यहाँ तो ये थोड़े से मेंढक ही बचे हैं। संत महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गया बेटा, तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुम्हें लगा हजारों मेंढकों की आवाज है। महात्मा जी ने सोहन को कहा, बेटा, इसी प्रकार से जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते हुए सुना तो तुम भी यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई ये है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढक के समान ही थे। इसीलिए अगली बार किसी को भी अपनी बुराई करते हुए सुनना तो इतना याद जरूर रखना कि हो सकता है ये कुछ ही लोग हों जो मेरी बुराई कर रहे हों, पर इस बात को भी समझना कि भले ही तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसे कुछ लोग होंगे ही होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब सोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था
और वो दोबारा से पुराने वाला सोहन बन चुका था। साथ संगत जी, सोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार को हर किसी का व्यवहार नहीं समझना चाहिए और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर लें, पर ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी समस्या आ ही जाती है जो रात के अंधेरे में ऐसी लगती है कि मानो हजारों मेंढक कान में टर टर कर रही हों। पर जब दिन के उजाले में हम उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं तो वही समस्या हमें छोटी लगने लगती है। इसीलिए हमें ऐसी सिचुएशन में घबराने की बजाय उसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए और कभी भी मुट्ठी भर मेंढकों से घबराना नहीं चाहिए और ज़िंदगी की हर एक बात को हर एक पहलू से समझना चाहिए। कभी भी किसी एक बात पर अपने मन को उस बात का गुलाम नहीं बनाना चाहिए। एक बार की बात है कि एक महात्मा जी बाजार से जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति खजूर बेच रहा था। महात्मा जी के मन में विचार आया कि खजूर लेनी चाहिए। उन्होंने अपने मन को समझाया और वहां से चल दिए, किंतु महात्मा जी पूरी रात सो नहीं पाए। अगले दिन वो विवश होकर जंगल में गए और जितना बड़ा वो लकड़ी का गट्ठर उठा सकते थे उन्होंने उठा लिया। उस महात्मा जी ने अपने मन से कहा कि यदि तुझे खजूर खानी है तो ये बोझ तुझे उठाना ही पड़ेगा। महात्मा जी थोड़ी ही दूर चलते फिर गिर जाते, फिर चलते फिर गिरते। उनमें एक गट्ठर उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उन्होंने लकड़ी के भारी भारी 2 गट्ठर उठा रखे थे। 2-2.5 मील की यात्रा पूरी करके जब वो शहर पहुंचे और उन लकड़ियों को बेचकर उन्हें जो पैसे मिले उससे खजूर खरीदने के लिए वो जंगल में चल दिए। खजूरों को देखकर महात्मा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा जी ने उन पैसों से खजूर खरीदे, लेकिन महात्मा जी ने अपने मन को कह दिया कि आज तूने खजूर मांगी है, फिर आगे तेरी कोई और इच्छा होगी। कल अच्छे अच्छे कपड़े और स्त्री मांगेगा। अगर स्त्री आई तो बाल बच्चे भी होंगे, तब तो मैं पूरी तरह तेरा गुलाम बन जाऊंगा। सामने से एक मुसाफिर आ रहा था। उन महात्मा जी ने उस मुसाफिर को बुलाकर सारी की सारी खजूर उस मुसाफिर को ही दे दी और खुद को मन का गुलाम बनने से बचा लिया। साथ संगत जी, अगर हम लोग भी मन का कहना नहीं मानेंगे तो ही इस जीवन का लाभ उठा पाएंगे, और अगर हम हर बार अपनी मन की सुनेंगे तो मन के गुलाम बनकर रह जाएंगे। इसीलिए हर एक चीज़ के हर एक पहलू की तरफ ध्यान देना चाहिए और कभी भी ज़िंदगी में मन के गुलाम ना बने। अगर आप सभी को आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।